In this video, we are going further to discuss if, elif and else statement. अगर हमारा सारे कंडीशंस का एक दूसरे से लिंक होगा तो हम यहाँ पे मल्टीपल इफ नहीं लिखेंगे और हम एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट चलाएंगे। वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम यहाँ पे एक इफ, एलिफ और एल्स का ब्लॉक चलाते हैं। ठीक है, इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इफ, एलिफ और एल्स, ये तीनों का मिला के कॉम्बिनेशन करके हमारा एक ब्लॉक चलेगा। ओके, ये कैसे काम करेगा, इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है, हम यहाँ इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम इसे। हम यहाँ पे सबसे पहले इफ लिखेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, विदाउट इफ यू कांट यूज एलिफ। ओके, हमारे यहाँ पे इफ लिख लिए, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन और हमारा उसके बाद कॉलन, और यहां पे हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, हमने यहां डाल दिया स्टेटमेंट्स। इसके बाद हमारा यहां पे एलिफ होगा। ओके, और यहां हमारा फिर से कंडीशन होगा। ओके, और यहां पे हमारा फिर से स्टेटमेंट होगा। हमारा यहां पे इफ हो गया, एलिफ हो गया। इसके बाद हम चलते हैं एल्स पे। हमारा यहां पे एल्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो इफ, एलिफ में भी छोड़ सकते हैं स्टेटमेंट्स को। इसके बाद हम चाहे तो यहां पे एल्स लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एल्स लिख लिया। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे हमने इफ, एलिफ और एल्स का ब्लॉक को लिख लिया। अब इसको हम समझ लेते हैं एक ब्लॉक से। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इफ कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो इस वाले ब्लॉक में एंटर करेगा और यहाँ के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज ये ट्रू नहीं होता है तो फिर ये यहाँ से निकल के जाएगा एलिफ में। इसे कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तब इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो यहाँ से निकलेगा, वो एल्स में जाएगा। आपका ये दो कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स वाले में इंटर कर जाएगा। जैसा हमारा इफ एल्स में था, इफ फॉल्स होने पे एल्स में गया, उसी तरह यहाँ पे होगा। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, अगर आपका दोनों इफ और एलिफ फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एल्स में जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एल्स में तभी इंटर करता है जब हमारे ऊपर के कंडीशन फॉल्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी सेम रूल है, अगर आपका इफ ब्लॉक ट्रू हो जाता है तो ये एलिफ में नहीं जाएगा और ना ही एल्स में जाएगा। ओके, अगर आपका ये ट्रू हो रहा है तो इसके बाद ये दोनों पे इंटर नहीं करेगा ये। ओके, अगर ये वाला फॉल्स हो रहा है तो फिर इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो इस वाले में फिर नहीं जाएगा। ओके, अगर आपका ये दोनों फॉल्स हो गया, ये वाला और ये वाला, उस केस में ये एल्स वाले में इंटर कर जाएगा। तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल चुका होगा। हम यहाँ पे इसे एक स्टेप से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है। अगर हमारा इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट्स होंगे उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तब क्या करेगा, ये इस वाले में इंटर करेगा और इसकी स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा हो गया इफ हो गया, ये हमारा एलिफ हो गया। अगर ये एलिफ भी फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, ये इस वाले में जाएगा और इसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो ये क्या हो गया, हमारा एल्स हो गया। तो इस तरीके से ये इस फ्लो को कंट्रोल करेगा। पहले किसको चेक करना है, देन किसको चेक करना है और देन किस पे जाना है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे हो गया है। तो आई थिंक आपको इफ, एलिफ और एल्स समझ में आ गया होगा। अब हम इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स लेते हैं, हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं 19 और वेरिएबल वाई लेते हैं और यहाँ असाइन कर देते हैं 21। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ, एलिफ और एल्स में। हमने इफ कंडीशन ले लिया और यहाँ पे हम इसमें कंडीशन डालते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एक्स इज ग्रेटर। ठीक है, इसके बाद हम एलिफ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ फिर से कंडीशन डालेंगे एक्स लेस देन वाई, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे एक्स इज स्मॉलर। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे होगा एल्स, इसमें हम प्रिंट करेंगे एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इफ, एलिफ और एल्स कंडीशन लिख लिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वन बाय वन कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई। क्या हमारा एक्स बड़ा है वाई से? सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक्स छोटा है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इसके बाद फिर इस वाले एलिफ में जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। क्या ये ट्रू है, एक्स लेस देन वाई? तो हमारा क्या था, एक्स छोटा है वाई से, तो दैट मीन्स ये वाला ट्रू हुआ।
तो ये इस वाले स्टेटमेंट में इंटर करेगा और यहाँ इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रू हो चुका है तो ये फिर एल्स ब्लॉक पे नहीं जाएगा, यहीं से प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएगा। राइट, हमने पहले एग्जांपल से ये समझ लिया। अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल x का वैल्यू लेते हैं 29 और y का लेते हैं हम 16। ओके, तो अब क्या होगा, हमारा x का वैल्यू 29 है और y का वैल्यू 16 है। तो हमारा फिर से कंडीशन चेक करना यहाँ पे है, तो x क्या ग्रेटर देन y से है, तो हाँ डेफिनेटली हमारा x यहाँ बड़ा है y से, तो ये हमारा कंडीशन इस बार ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उससे एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा ये प्रिंट हो गया है। तो जैसे ये प्रिंट हो जाएगा इसके बाद ये बाकी के ब्लॉक को नहीं छुएगा, इसे यहीं से प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएगा। दैट मीन्स हमारा एलिफ और एल्स ब्लॉक टोटली अनटच्ड रह जाएंगे। ओके, अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं 64। ठीक है, y का वैल्यू भी हम ले लेते हैं 64। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम सेम ले लिए। अब हम चेक करते हैं इस वाले पूरे सेट को। ठीक है, तो हमारा इफ कंडीशन में गया x ग्रेटर देन y, तो क्या x y से बड़ा है, नहीं, हमारा x y दोनों सेम है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद ही चेक करेगा नेक्स्ट वाले को, एलिफ में जाएगा फिर से, क्या x लेस देन y है, तो हमारा x लेस देन y भी नहीं है, क्यों हमारा x इक्वल टू है, तो ना ही ग्रेटर देन होगा ना ही लेस देन होगा, तो हमारा ये वाला भी फॉल्स हो गया। अभी जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारा और कोई एलिफ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स में इंटर करेगा। अगर हमारे यहाँ पे एलिफ एक और हैगा तो उसको चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगा तो उससे एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो उसके नीचे जाएगा। इस तरह से मल्टीपल एलिफ लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिए हैं, इफ, एलिफ और एल्स। तो अगर ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इस वाले को ट्रू मानेगा और इसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे उससे ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर ऊपर के दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रहे हैं तो एल्स बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे एक और एलिफ डालते हैं एल्स के ऊपर तो क्या करता, जब ये वाला एलिफ फॉल्स हुआ था तो उस एलिफ को चेक करता, अगर वो ट्रू होते तो ये एल्स में नहीं जाता, अगर वो फॉल्स हो जा रहे हैं तब ये एल्स में जाएगा। दैट मीन्स हम इसके बीच में कई सारे एलिफ लिख सकते हैं, इफ, एलिफ, 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 हम कई सारे एलिफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम इंड में एल्स लिख सकते हैं या फिर हम एल्स को स्किप भी कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत नहीं है एल्स का तो हम इस एल्स को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो आपको आइडिया मिल चुका होगा हम ये कैसे लिख रहे हैं इफ, एलिफ और एल्स को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।